Hello everyone, welcome to the curious case of Section 162 CRPC. Now as we all know, Section 162 CRPC बात करता है किसी भी स्टेटमेंट की जो कि पुलिस को दी गई है उसे साइन ना करने की। So अगर Section 162 को देखें तो वो यही बोलता है that no statements given to the police shall be signed by any person. बट इस सेक्शन में एक और क्यूरियस बात की गई है, वो है इस स्टेटमेंट की एविडेंशियरी वैल्यू के बारे में। अब अगर आप सब सेक्शन 1 रीड करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये बताता है कि अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया है तो अदर देन द पर्पस जो कि उसी सेक्शन में प्रोवाइडेड है, तो फिर उसके अलावा किसी भी और पर्पस के लिए ऐसा स्टेटमेंट यूज में नहीं आएगा। और मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया जिसे प्रोसिक्यूशन ने एज अ विटनेस प्रस्तुत किया है इन द इंक्वायरी और ट्रायल प्रोसीजर, तो फिर अगर चाहे तो अक्यूज्ड या फिर प्रोसिक्यूशन ऐसे किसी भी व्यक्ति को उनके प्रीवियस स्टेटमेंट के बेसिस पे जो कि उन्होंने पुलिस को दिया था उसके बेसिस पे उन्हें स्पेसिफिकली कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ यही पूरा क्यूरियस केस मैं आप लोगों को समझाऊंगा बाय द रीसेंट वेब सीरीज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2। आई एम प्रीटी श्योर आपने इस वेब सीरीज का नाम सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट अबाउट दिस सीरीज और स्टोरी से मैं आपको समझाऊंगा कि होता क्या है सेक्शन 162 में। तो सेक्शन 162 के हिसाब से और रादर क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2 के हिसाब से एक बच्ची ने ये देखा कि उसकी मदर ने उसके फादर की डेथ कॉज की। तो देयर इज अ फेमस लॉयर जिनकी वाइफ ने उनकी डेथ कॉज की है और उनकी डॉटर ने, उनकी छोटी बेटी रिया ने ये देखा है कि उसकी मम्मी ने उसके फादर की डेथ कॉज की और पुलिस को भी उन्होंने यही सेम स्टेटमेंट दी। बट जब यही बच्ची दोबारा से इंक्वायरी या रादर ट्रायल के दौरान प्रस्तुत की जाती है कोर्ट ऑफ लॉ में, तब वो बच्ची कहती है कि मैंने अपनी माँ को, अपने पिताजी को चाकू से मारते हुए देखा। अब आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज अ सर्टेन एडिशन टू द स्टेटमेंट व्हिच वाज गिवन टू द पुलिस। तो जो अक्यूज्ड काउंसिल होती हैं वो ये कहती हैं, डिफेंस काउंसिल ये कहती है कि बेटा आपने एक स्टेटमेंट जब पुलिस को दिया था उसमें आपने कहा था कि मैंने अपने फादर को मरते हुए देखा अपनी मदर के द्वारा, बट तब आपने ये नहीं कहा था दैट योर मदर यूज्ड अ डैगर और रादर अ नाइफ टू किल योर फादर। नाउ एज यू कैन सी गाइज, यही है वो क्यूरियस केस जो कि आपको समझने की जरूरत है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 162, जहां पे बेटी ने पुलिस के सामने एक स्टेटमेंट दिया और वही स्टेटमेंट जब उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में देना पड़ा तो उन्होंने एक एडिशन किया जिसकी वजह से उनके द्वारा दिया हुआ प्रीवियस स्टेटमेंट एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट की तरह सामने आया बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो आई होप ये क्यूरियस केस सेक्शन 162 का आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। सो इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो, do like it, do share it with everyone, do subscribe to the channel of Judiciary Gold and do follow us on Telegram and Instagram for more such informative videos related to judicial service examinations. Thank you.